हेलो एवरीवन, दिस इज बी एस पुंडीर, योर फिजिक्स फैकल्टी, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल धून ट्यूटोरियल। तो अभी आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है बच्चों, ये है एपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है, राइट। फ्रैक्शन में बेस्ड आपका ये। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आई होप कि आप लोगों को सूडो फोर्स का कंसेप्ट पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अगर हम किसी बॉडी की स्टडी करते हैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, कैसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अगर मैं कहता हूं मैं किसी बॉडी है, किसी इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं, एम मास की बॉडी है, ये हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो हम इस मास पर ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं, है ना, एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने एक्सेलरेशन एज्यूम किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी एज्यूम करना पड़ेगा। फोर्स कितना होगा? मास टाइम दी एक्सेलरेशन। तो ये मास टाइम दी एक्सेलरेशन, जो ये फोर्स आप एज्यूम कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, क्योंकि ये फोर्स लग नहीं रहा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस फ्रेम के एक्सेलरेशन करने की वजह से हमें ये फोर्स m इंटू ए ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एज्यूम करना पड़ता है। इस फोर्स को बोलते हैं हम सूडो फोर्स, राइट। तो जब भी आप किसी बॉडी को किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो सूडो फोर्स को जरूर आप उस बॉडी पर एज्यूम करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो चलो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बच्चा आपको क्या दिखा हुआ है? एक बड़ा सा ब्लॉक है, राइट। आपको दिख रहा है भाई, एक बड़ा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ में एक छोटा सा ब्लॉक है स्मॉल m मास का, ये अटैच हो रखा है, और ये बड़ा ब्लॉक जो है कितने एक्सेलरेशन से भाग रहा है इधर को? ये अल्फा एक्सेलरेशन से भाग रहा है, राइट। अब अल्फा एक्सेलरेशन भागने से क्या होगा भैया? ये ऐसे चिपक के रहेगा, क्योंकि अगर हमारा ये आप एक तरह से कह सकते हैं, अब हमें स्मॉल m की स्टडी करनी है, तो स्मॉल m को मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं ना, एक्सेलरेट, हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है इधर की तरफ, तो क्या मुझे इस स्मॉल m मास पर इस तरफ एक सूडो फोर्स इमेजिन करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं स्मॉल m को एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहा हूं, और आपको पता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्टडी करोगे तो आपको सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो उस पर एक सूडो फोर्स लग रहा है बच्चों। तो आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट इस ब्लॉक के परपेंडिकुलरली एक फोर्स डालेगा, तो ये ब्लॉक भी तो नॉर्मली इस पे एक फोर्स डालेगा ना। इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सूडो फोर्स की वजह से भैया एक नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होता है इस स्मॉल m के ऊपर। अब नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो गया तो फ्रिक्शन भी तो क्रिएट होगा, इन दोनों की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी क्रिएट होगा। ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, बट फ्रिक्शन इसको थामे रखेगा ऊपर की तरफ। अब फ्रिक्शन भी तो लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर m अल्फा के इक्वल है, तो पहले लिख लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m अल्फा के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल रिएक्शन m अल्फा के इक्वल है, और आपको पता है भैया जो फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है? म्यू n होता है। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमारे पास में है m अल्फा लिख देंगे उसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है? ये फ्रिक्शन हमारा कर रहा है भैया इस बॉडी के वेट को थाम रहा है। इस बॉडी का वेट mg है नीचे की तरफ, तो इस बॉडी के वेट को थामने का काम कौन कर रहा है? ये फ्रिक्शन कर रहा है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ना तो नीचे गिर रही है ना तो ऊपर जा रही है, तो ये फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए ना। ज्यादा मतलब आपके फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू बच्चों इसके वेट से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर ये थमा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो भैया इस बॉडी के वेट से ज्यादा है, समझ गए ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, म्यू m अल्फा है इस केस में, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन बॉडी के वेट से तो ज्यादा ही होना चाहिए। बॉडी का वेट mg है, राइट, m से m गया आपका ये। तो हमारे पास में म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी? मोर देन g अपॉन म्यू। तो ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से हमारा ये फ्रेम एक्सेलरेट करेगा, तो भैया ये ऐसे चिपक के रहेगा। मतलब इस एक्सेलरेशन से तो ज्यादा ही होना चाहिए इसका एक्सेलरेशन, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, तभी तो ये ऐसे चिपक के रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, वरना नीचे गिर जाएगा ये। तो आई होप कि आपको समझ आया हो।